भी यहां पर ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दें कि विधायकों के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में संवैधानिक बैलेंस बनाना बेहद जरूरी। स्पीकर 15 विधायकों के इस्तीफे पर विचार करें और 15 बागी विधायकों को बाध्य न किया जाए कि वो विधानसभा सत्र में भाग ले या फिर ना ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर का आदेश कोर्ट के सामने रखा जाए। स्पीकर क्या करे ना करें, क्या फैसला ले, ये स्पीकर के हाथ में है। लेकिन ये एक बड़ी अपडेट, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से। You can start, sir. ये कैसे होगा ये? Today judgment has been pronounced by the Supreme Court by a bench headed by the Chief Justice of India. The court has said two important things. One, that the matter will be fully thrashed out at a later date. But in view of the trust vote which is kept for tomorrow, the court has issued two directions. One, that the MLAs will not be compelled to attend the house tomorrow. All 15 of them, 10 original and 5 more who have joined with Mr. Anand Singh and others. All 15 are given the liberty that they may go to the house or they may not go to the house tomorrow. They cannot be compelled. Therefore, the whip issued against them, purportedly a 3-line whip asking them to attend, is not operative in view of the judgment of the Supreme Court. Second, the Speaker has been given time to decide the resignation as and when he wants to decide. But the most important part is that 15 MLAs are not compelled to go to the house tomorrow and vote in a particular manner. It is in accord with the submissions that I had made yesterday for 15 MLAs that we do not wish to attend the house and vote in a particular manner. We wish to resign. Therefore, if these 15 MLAs do not attend the house, the result of the trust vote is obvious. सर हिंदी में प्लीज। आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपना फैसला दिया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी थे और उन्होंने फैसला ये दिया कि मेन मामला बाद में डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि कई लीगल मुद्दे इसमें रेस करे गए हैं। तो ये नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की अथॉरिटी को सुप्रीम मानते हुए ये कहा है कि हम उस पर हस्ताक्षेप करना। हम ये समझ रहे थे कि संवैधानिक जो सुविधा अरेंजमेंट है उसमें भी न्यायालय आमतौर पर स्पीकर के ऑटोनॉमी को अफेक्ट नहीं करती, उस पर हस्ताक्षेप नहीं करती। बिल्कुल वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब यही है कि विधायकों की अपनी मर्जी से उन पर कोई दबाव नहीं होगा। वो चाहे तो अटेंड करें, वो चाहे तो एब्सटेंड करें, वो चाहे तो खिलाफ हो। अब अब्सटेंड करेंगे तो खतरा हो जाएगा। वो तो अब वैसा विधायक बिहेव करेगा, पता चलेगा। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आप अब से कुछ ही देर पहले बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्पीकर बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला ले। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि इन 15 विधायकों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल आनंद जुड़ गई है न्यूज रूम से और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। आंचल आनंद, हम मुकुल रोहतगी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अपने आप में ये बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट से जो निकली है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर को अब इनके फैसले पर, इनके इस्तीफे पर फैसला लेना है। क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, ये स्पीकर का है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, वो इन 15 बागी विधायकों के हाथ में है। बिल्कुल, ये एक तरह से फ्रीडम जजमेंट समझ लीजिए। स्पीकर साहब के लिए भी ये फ्रीडम है, के रमेश कुमार के लिए, कि उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट या फिर डेडलाइन या फिर मियाद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखी है कि वो कितने टाइम में इस्तीफों के ऊपर फैसला ले। लेकिन साथ ही साथ इन विधायकों ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने अगर इस्तीफा दे दिया है, हमें काम नहीं करना है, हमारे चाहे कोई भी कारण हो, इसको सिर्फ मान लिया जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब इन लोगों ने खटखटाया था तो कोर्ट ने इनकी भी एक लिहाज से मांग मान ली है और कहा है कि आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं अटेंड करना चाहते हाउस की हियरिंग तो आप नहीं अटेंड करिए। तो एक तरह से इनको भी फ्रीडम मिला है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कह रहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, वही कोर्ट ने एक संवैधानिक बैलेंस को स्ट्राइक करने की इस फैसले द्वारा कोशिश किया है
क्योंकि बार बार HD कुमारस्वामी और साथ ही साथ स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा था कि जुडिशरी एक संवैधानिक संस्था है, हमारा एक और संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है स्पीकर का, विधानसभा का, जहां पर स्पीकर को बाउंड नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इतने टाइम फ्रेम में ही फैसला लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम कहीं पर भी स्पीकर को बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका अगर असर देखा जाए तो कंचन कहीं ना कहीं ये राहत की बात येदियुरप्पा के लिए। आपको रोकना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट से आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आशीष, सुनवाई पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, ये पूरा जो फैसला है पढ़ दिया गया है या फिर अभी कुछ और बाकी है? देखिए, सुनवाई कल ही पूरी हो गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए रखा था, जिसमें दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। पहली बात ये कि जो 15 बागी विधायक हैं, ये उनकी मर्जी पर हैं कि कल वो विधानसभा सत्र में, यानी जब वोटिंग होगी तो वो उस समय उस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं या फिर उसमें नहीं लेना चाहते। और दूसरी बात कोर्ट ने यह भी कह दी कि ये स्पीकर का विशेषाधिकार है कि उनके इस्तीफे पर कब तक विचार करता है। तीसरी अहम बात यह है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित हैं, जिसमें पहला सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को यह आदेश दे सकता है कि किसी के इस्तीफे या फिर अयोग्यता पर वो समय सीमा के भीतर विचार करे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आंकड़ों के अगर खेल देखा जाए तो इसमें बिल्कुल तय हो जाता है कि कल जो सदन में जो बहुमत साबित करना है कुमारस्वामी को, वो साबित शायद ना कर पाए, क्योंकि तकरीबन 116 विधायक हैं, कांग्रेस, जेडीएस और एक बसपा मिलाकर, और उनको सदन में बहुमत साबित करने के लिए 104 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो आंकड़ा है 16 विधायकों को हटा दिया जाए तो 100 के करीब आता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो ये वाकई में कल जो होने वाला है वो पहले से ही बीजेपी उसके लिए हमेशा से आश्वस्त दिखी है कि मतलब पहले से उनका कहना है कि उनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं आंचल, वो बड़ी ही दिलचस्प तस्वीरें हैं। भगवान की शरण में यहाँ पर HD कुमारस्वामी पहुंचे हैं, पर अब ऐसा लगता है कि सरकार गिरनी तय है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं येदियुरप्पा अपने विधायकों के साथ कभी क्रिकेट खेलते हुए, कभी भजन गाते हुए देखे जाते हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार बीजेपी की बनना तय है। वो पूरी तरह से आंकड़ों पर डिपेंड करेगा कंचन। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं आशीष से पूछना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष ये बात कही कि हम बाध्य नहीं कर सकते हैं इन MLAs को, विधायकों को, और वो एब्सटेन कर सकते हैं, अपना फैसला खुद ले सकते हैं, तो किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया? और अगर ये लोग एब्सटेन कर जाते हैं तो मान लिया जाए पूरी तरह से कि इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता की तलवार नहीं लटकी रहेगी, इस्तीफे पर बाद में फैसला हो जाएगा? देखिए आंचल, ये आप मान के चलिए कि अगर स्पीकर जो हैं वो आज ये डिसाइड भी कर देते हैं इनके इस्तीफे को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफे का जो मामला है वो स्पीकर के ऊपर छोड़ा है। अगर स्पीकर ये तय भी कर देते हैं कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, यानी जो ये 15 बागी विधायक हैं हम इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करते, तो सवाल ये उठता है कि क्या उसके बाद विप लागू होगा इन सभी 15 जो बागी विधायक हैं? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उससे उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया है। यानी कल जो बहुमत परीक्षण है उससे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें प्रोटेक्ट किया है। यानी ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये विधायकों के ऊपर है। अगर वो चाहें तो कल सदन में जा सकते हैं, चाहे तो वॉकआउट कर सकते हैं। कुछ मुद्दे जरूर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित हैं, लेकिन एक बड़ा सेटबैक है यहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए। एक बड़ी राहत है यहाँ पर 15 बागी विधायकों के लिए, क्योंकि जो 15 बागी विधायक चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट से अंततः उन्हें मिल गया। वो चाहते थे कि जिस दिन वोट हो उस दिन वो सदन में पेश ना हो। यही बात कल मुकुल रोहतगी ने भी कोर्ट में कही थी कि कम से कम कोर्ट इतना कर दे, कल बहुमत परीक्षण है, वो सदन में पेश ना हो, क्योंकि अगर विप जारी होगा तो वो अयोग्य करार दिए जाएंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली, और जिसका मतलब ये है कि लगभग मान के चलिए आंचल, जो आंकड़ों का खेल है उसमें जेडीएस और कांग्रेस की सरकार शायद ही बहुमत साबित कर पाए सदन में। ठीक है आशीष सिन्हा, तस्वीरें हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं कल के फ्लो टेस्ट से पहले। HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री कर्नाटक के, जो कि भगवान की शरण पहुंचे हैं, लेकिन बड़ा फैसला जो आया है उनके खिलाफ आया है, उनकी सरकार के खिलाफ आया है, क्योंकि कर्नाटक के इस्तीफे पर जो विधायक है उन्होंने इस्तीफा दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है कि फैसला लेना है बागी विधायकों के इस्तीफे पर। स्पीकर को 15 बागी विधायकों की याचिका पर अब से कुछ ही देर आया पहले फैसला। उसके मुख्य बिंदु आपके सामने आप देख रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने अभी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बड़ी बात यहां पर यही है कि फैसले तक
जब तक फैसला नहीं लिया जाता इन बागी विधायकों को, तब तक 15 विधायक जो हैं ये सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, ये इनके ऊपर ही निर्भर करता है। कल फ्लोर टेस्ट, जहां पर एचडी कुमारस्वामी अपनी सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से दावा पेश करेंगे। अब ये देखना बहुत अहम होता है कल क्या होता है। दोनों तरफ से अगर खेल समझे तो यहां पर जनादेश खोते हुए भी एचडी कुमारस्वामी जो हमें नजर आ रहे हैं, जो गेम नंबर है उस पर बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर दें कि फैसले पर कर्नाटक के स्पीकर का बयान भी अब सामने आ चुका है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले का स्वीकार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। मेरी सहयोगी आंचल आनंद स्टूडियो से बनी हुई है हमारे साथ। स्पीकर कह रहे हैं कि इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो स्वीकार करते हैं और इसको ऐतिहासिक बता रहे हैं। किस नजरिए से देखें यहां पर आंचल स्पीकर के इस स्टेटमेंट को? कंचन, कोई और ऑप्शन नहीं है स्पीकर साहब के पास और एचडी कुमारस्वामी या फिर कांग्रेस के पास कि जो भी कोर्ट का फैसला हो उसे बड़ी हम्बली और ह्यूमिलिटी के साथ स्वीकार किया जाए। लेकिन एक तो देखिए, अगर इसको ऑल टाइम्स टू कम एक प्रेसिडेंट की तरह समझा जाए तो जिस तरह का ये उलझा हुआ मामला है सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे पहुंचा, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोर्ट ने कह दिया कि हमने स्पीकर के फैसले को टाइम लिमिट नहीं उसके ऊपर लगाई है, टाइम फ्रेम नहीं लगाया है और ये पूरी तरह से स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। तो स्पीकर की वो जो पावर्स हैं, उस डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कर्टेल नहीं किया है। लेकिन बाय इफेक्ट कर्नाटका में सिचुएशन ऐसी है, अंक गणित ऐसा है और ये एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस, कांग्रेस सब जानते हैं कि उनके पास नंबर्स नहीं है और सरकार वही बनाता है जिसके पास नंबर्स होते हैं, चाहे वो स्पीकर ही क्यों ना हो, चाहे वो शिव कुमार क्यों ना हो। नंबर जब तक नहीं होंगे एचडी कुमारस्वामी की सरकार चलने वाली नहीं है। ऐसे में जिस तरह से आशीष हमारे सहयोगी बता रहे थे, तो इफेक्टिव जो रिलीफ है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन, जो हम आप पहले भी क्रिकेट की बात कर रही थी, येदियुरप्पा खेल रहे थे, तो वो एक तरह का छक्का उन्होंने ही मार दिया है कि डिस्क्वालीफाई ना कराकर, यानी कि अयोग्य घोषित ये 15 लोग होंगे नहीं होंगे, बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, द मोमेंट द टाइम इज लॉस्ट, उसके बाद आगे क्या होने वाला है, आज से 5 साल बाद अगर फैसला आएगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो ये 15 लोगों को अगर इम्यूनिटी मिल गई है, बाध्य नहीं है, वो एब्सटेन कर सकते हैं कल के ट्रस्ट वोट से, तो पूरा ओवरऑल हाउस के नंबर्स नीचे आ जाते हैं और अंक गणित के लिहाज से फिर बीजेपी के पास नंबर्स हैं, कांग्रेस जेडीएस के पास नहीं है। बीते कुछ दिनों से जो ये रशाकशी चल रही है कर्नाटक के अंदर, इस पर कल पूरी तरह से पर्दा उठ जाएगा। सरकार बनी रहती है या गिर जाती है, ये कल फ्लोर टेस्ट के बाद साफ हो जाएगा। शेखर साहब हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सपोज कर दिया है जो 1-1.5 महीने से वहां पे एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा था कि सरकार किसी तरह टिके रहें। ये बड़ा ऑब्वियस था कि सरकार माइनॉरिटी सरकार हो चुका था, लेकिन फिर भी स्पीकर के इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को अब्यूज करते हुए वो किसी तरह किसी हालत में टिके रहना चाहते थे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो एमएलए रिजाइन कर चुके हैं उनके रेजिग्नेशन को स्पीकर टाल नहीं सकता, उनको उस पर निर्णय लेना ही होगा और ये एमएलए जो रिजाइन को बाध्य नहीं किया जाएगा नहीं, और एमएलएज को कोई प्रेशर नहीं होगा कि वो असेंबली अटेंड करे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब क्या समझा जाए कि सरकार का मतलब यही है जो हम हफ्ते से कहते आ रहे हैं कि कुमारस्वामी का सरकार को मेजॉरिटी नहीं है और जब उनको मेजॉरिटी नहीं है उसको रिजाइन करके जाना चाहिए। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो एचडी कुमारस्वामी सरकार कल बनी रहती है, गिर जाती है। 14 महीने पुरानी सरकार कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस का ये गठबंधन कल गिरता है या बना रहता है। सरकार गिरती है, जो संकट पिछले कुछ दिनों से मंडरा रहा था उस पर से कल सवाल हट जाएंगे, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट है और इस बीच ये साफ होगा कि सरकार क्या करती है, कुमारस्वामी क्या करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें उनके मंदिर पहुंचने की आप देख रहे हैं। 15 विधायकों के इस्तीफे पर विचार करे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये हाथ में है स्पीकर के, क्या फैसला लिया जाता है। ब्रिजेश कलप्पा
कर्नाटक कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और कल क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? बनी रहेगी आपकी और जेडीएस की सरकार? वो कहना मुश्किल है, लेकिन बात यह है कि स्पीकर का जो रोल है, जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस में या बाकी जो हाउस को जैसे निगरान रखते हैं, वो कहना मुश्किल है, लेकिन बात यह है कि स्पीकर का जो रोल है, जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस में या बाकी जो हाउस को जैसे निगरान रखते हैं, उस मामले में स्पीकर का रोल सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रोल रहता है। तो स्पीकर जो अपना निर्णय ले सकता है और ये एमएलए जो है 15 विधायक, ये इसीलिए गए थे कि भाई स्पीकर को आप एक दायरे पे लाइए और स्पीकर ये डिसीजन ले सकते करके। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप स्पीकर इज फ्री टू टेक डिसीजन। ठीक है ब्रजेश कल्लप्पा जी, आपको बता दें हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद भी जुड़ी हुई है, वो आपसे सवाल करना चाहती हैं। जी आंचल, पूछिए आप सवाल। ब्रिजेश, इफ यू कैन हियर मी, आपसे सिंपल सवाल ये है कि कल के एक्शन के लिए इम्यूनिटी अगर इन एमएलए को मिल गई है कि वो एब्सटेन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पीकर के पास ये कोर्ट ने कह दिया है कि देयर आर नो फेटर्स और स्पीकर चाहे तो इस्तीफे को डिसाइड कर सकते हैं लेटर डेट पे, तो क्या इसका मतलब ये भी माना जाए कि इस्तीफे और डिस्क्वालिफिकेशन को वो अपने हिसाब से डील कर सकते हैं, पुरानी जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, या फिर वो सिर्फ इस्तीफे के ऊपर ही फैसला ले सकते हैं, जिस केस के अंदर इफेक्टिव रिलीफ इन 15 एमएलए को है और आपके लिए बहुत बड़ा झटका है? मैं नहीं मानता हूं कि झटका है, क्योंकि स्पीकर का रोल प्राइमरी सुप्रीम कोर्ट ने देखा हुआ और माना हुआ। स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन का वैसे भी एप्लीकेशन है, स्पीकर कैन डिसाइड। अगर एमएलए नहीं आते हैं तो उसका कुछ उसका इंतजाम होता है या उसका कोई नतीजा होता है, तो नतीजा जो है वो स्पीकर के हाथ में है। नहीं, उसका फायदा आपको कैसे पहुंचेगा? अगर ये लोग नहीं आते हैं और इम्यूनिटी है इनके पास कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाध्य नहीं किया है, तो व्हिप तो धरा का धरा रह गया, इस्तीफे के ऊपर बाद में फैसला हो जाएगा, लेकिन आपकी सरकार तो गई। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि स्पीकर का रोल है कि ये सब देखना कि भाई वो ना आए तो उसका असर तो होगा ही। बिना असर का वो कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं भाई आप मत चलिए, आप नहीं जाएंगे तो भी आपको कोई कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई तो होगी जरूर। स्पीकर को वो रोल दिया हुआ है, वो पावर दिया हुआ है कि कार्रवाई कर सकते हैं वो। नहीं, लेकिन यही तो बात है, जो मुकुल रोहतगी और जजमेंट आने के बाद जो स्थिति उभर कर आई है कि इन 15 विधायकों, इन 15 एमएलए से कहा गया है कि देयर आर नो फेटर्स ऑन देम। अगर वो नहीं चाहते कि वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले, दे वांट टू एब्सटेन, दे कैन डू इट। तो अगर ये एब्सटेन कर लेते हैं तो फिर ये तो मतलब ही नहीं रह जाता है ना, तो फिर व्हिप का क्या मतलब रह गया? आपकी सरकार पर तो इफेक्टिव बादल छा गए संकट के। नहीं, वो देखिए, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के पास पूरा पावर्स है, वो अनफेटर्ड पावर्स है। तो जब ये 15 लोग नहीं आएंगे और ये व्हिप के बावजूद भी नेचुरली स्पीकर के पास पावर्स होता है, उसको देखने के लिए उसको मद्देनजर ही देते हुए वो कोई डिसीजन नहीं है। जी कंचन, तो मतलब इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि कांग्रेस अभी भी अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए आश्वस्त है, और कहीं पर भी जो बात एचडी कुमारस्वामी कह रहे थे कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं है, तो यानी कि अभी भी उनको अपनी सरकार पर संकट आता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश कल्लप्पा जी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए थे कर्नाटक से। अब आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं, आपसे कुछ देर पहले बागी विधायकों के वकील जो है मुकुल रोहतगी, उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपना फैसला दिया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी थे, और उन्होंने फैसला ये दिया कि मेन मामला बाद में डिसाइड किया जाएगा
क्योंकि कई लीगल मुद्दे इसमें रेस करे गए हैं, बट क्योंकि ट्रस्ट वोट कल है, कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला किया कि पहली बात तो 15 एमएलए, 10 ओरिजिनल, 5 और, कोई कंपल्शन नहीं है कि कल वो सदन में जाएं या ना जाएं।